नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता भी है और ताकत भी है, लेकिन कुछ लोग देश में गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश का खाकर देश के साथ गद्दारी करने वाले कुछ लोग देश में लव जिहाद का मकसद पालकर बैठे हैं। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो विदेश से मिले पैसे पर देश में सामाजिक समरसता को भंग करना चाहते हैं, वो भी आईएसआईएस मॉड्यूल पर, लश्कर तैयबा की शह पर। आखिर ये क्यों केरला स्टोरी जैसी स्टोरी को अंजाम देने का सोचते हैं? अवैध धर्मांतरण को लेकर अभी छांगुर के काली करतूतों का पूरी तरह से भांडाफोड़ भी नहीं हुआ कि आगरा में ऑपरेशन ताज जैसा अवैध धर्मांतरण का बड़ा गैंग सामने आ गया। यह छांगुर से कई गुना बड़ा है और खौफनाक तरीके से अवैध धर्मांतरण में सक्रिय था। इसका नेटवर्क 6 राज्यों में फैला हुआ है। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इस नेटवर्क में हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाकर फिर उन्हें फिदाइन की तरह इस्तेमाल करने की योजना सामने आई है। हिंदू बेटियां जो कभी व्रत रखती थी, हिंदू देवी देवताओं में असीम श्रद्धा रखती थी, अचानक हिजाब पहनने लगी, अचानक माता पिता को मूर्ति पूजा के लिए मना करने लगी, ताने मारने लगी। तो सोचिए कि इन माता पिता का आखिर क्या होगा और इनके ऊपर क्या बीतती होगी। ये कहानी है आगरा की 2 बहनों की जो अचानक घर से भाग गई। गुमशुदगी की जांच हुई तो इसके पीछे अवैध धर्मांतरण गैंग सामने आया, जिसमें विदेश से फंड मैनेज करने का काम कोई और देखती थी और लीगल कोई और देखता था। बहाने भड़काने और ट्रेनिंग का काम कोई और देखता था। हिंदू बेटियों पर आने वाले खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ऐसे धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण गैंग की लगातार पोल खुल रही है। आपको याद होगा, सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है, वहां से लगातार धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा लखनऊ और बलरामपुर, आपने मध्य प्रदेश में देखा भोपाल और इंदौर, आपने छत्तीसगढ़ में देखा कि रायपुर से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, आपने राजस्थान से भी देखा इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? कोई बड़ी साजिश चल रही है? और अगर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? रिपोर्ट देखिए। देश में कई छांगुर, नेटवर्क होने लगा चूर चूर। केरला जैसी स्टोरी, मुसलमान बनाने की थ्योरी। आगरा में साजिश धर्मांतरण, मकसद देश का इस्लामीकरण। यूपी में अभी बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट को अभी सुरक्षा एजेंसियां तोड़ भी नहीं पाई थी कि आगरा में उससे भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। ऑपरेशन ताज की यह कहानी काफी खौफनाक है। यह धर्मांतरण गैंग छांगुर से भी खतरनाक है और आईएसआईएस की तर्ज पर काम कर रहा था। जी हां, आगरा में 2 बहनों की गुमशुदगी की जांच ने इस संगठित धर्मांतरण गिरोह का खुलासा कर दिया। इस गिरोह का जाल 6 राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस ने इन 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें गोवा की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, कोलकाता के अली हसन उर्फ शेखर रॉय और आगरा के यूट्यूबर रहमान कुरैशी शामिल हैं। ये गिरोह नाबालिग लड़कियों को प्रलोभन और प्रेम जाल के जरिए रेडिकलाइज कर धर्मांतरण कराता था। आगरा के धर्मांतरण मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आयशा गोवा से गिरफ्तार हुई, जिसको मेन मुखिया के तौर पर आगरा पुलिस देखी जा रही है। ऐसे में एक दूसरी गिरफ्तारी रहमान की हुई, जो कि आगरा के सराय ख्वाजा हनुमान गली का रहने वाला है। उसके बारे में जब इंडिया न्यूज की टीम पड़ताल करने की पहुंची तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा सामने आया कि रहमान एक यूट्यूब द सुन्ना चैनल चलाता था, जिसमें वो इस्लामिक से रिलेटेड तमाम पॉडकास्ट जो है फिजिक्स को लेकर दिए जाते थे। तमाम वीडियोस यानी कि 1500 से ज्यादा वीडियो इस यूट्यूब अकाउंट में पड़े हैं और सब्सक्राइबर की अगर बात की जाए तो 1.69 लाख सब्सक्राइबर रहमान के थे।
इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्दुल रहमान कुरैशी। कुरैशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वो लड़कियों को कट्टरता की ओर ले जाता और फिर जिहादी विचारधारा से जोड़ता था। इसी गिरोह में कोलकाता से पकड़ा गया ओसामा भी अहम भूमिका निभाता था। दोनों मिलकर लड़कियों को उकसाते थे। फिल्म द केरला स्टोरी की तरह देश में धर्मांतरण कराने वाले गैंग तक पुलिस की टीमें जब पहुंची तो उसने 10 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया। अब्दुल रहमान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान फिरोजाबाद का रहने वाला था। 1990 में इसने धर्म परिवर्तन किया था। 2021 में कलीम सिद्दीकी नाम के शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। पहले वो ही अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद पूरा सिंडिकेट अब्दुल रहमान ही चला रहा था। हरियाणा की रहने वाली एक हिंदू लड़की को भी अब्दुल रहमान के पास से बरामद किया गया है। अब्दुल रहमान इसका भी धर्मांतरण कराने वाला था। इस लड़की की रोहतक में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब्दुल रहमान के बारे में गोवा से गिरफ्तार की गई लड़की आयशा ने पुलिस को बताया, अब्दुल रहमान के पास से धर्म परिवर्तन कराने की कई किताबें बरामद हुई हैं। रहमान द सुन्नाह चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय था। अब जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है तो उसके माता पिता उसे बेकसूर बता रहे हैं। ऐसे में आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तमाम बेहद चौंकाने वाले खुलासे रहमान को लेकर कहे हैं, लेकिन एक तरफा दूसरी तरफ अगर तस्वीर की बात की जाए तो माँ बाप को आज भी लगता है कि रहमान का फंसाया जा रहा है साजिश के तहत, लेकिन आगरा पुलिस दस्तावेज के आधार पर रहमान की 10 दिन की रिमांड न्यायालय से ले चुकी है। फिलहाल बड़ा सवाल कि आखिरकार किस तरह के चौंकाने वाले खुलासे रहमान को लेकर अब आगरा में होने वाले हैं, ये बड़ी बात सामने होगी। फिलहाल परिवारिक जन हो या पड़ोसी रहमान को अच्छा बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगरा पुलिस के तमाम एविडेंशियल दस्तावेज की अगर बात की जाए तो रहमान धर्मांतर के बड़े मामले में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहा है। जांच पड़ताल में सामने आया है कि ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जो आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेलता जा रहा था। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब आगरा से लापता 2 सगी बहनों के मामले में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि दोनों बहनों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया गया था। बाद में पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए दोनों लड़कियों को कोलकाता से बरामद कर लिया। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में मिशन अस्मिता अभियान चलाया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह को कनाडा, अमेरिका और दुबई से करोड़ों रुपए की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिल रही थी। गैंग की फाइनेंसर गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसबी कृष्णा थी। आयशा विदेश से आने वाली फंडिंग को देश भर में बांटने का काम करती थी। जांच में सामने आया है कि कनाडा में बैठा सैयद दाऊद अहमद फंडिंग को डायरेक्ट भारत में आयशा के खातों में भेजता था। आयशा का पति शेखर रॉय उर्फ हसन अली कोलकाता में बैठकर काम करता था। वो गैंग का लीगल एडवाइजर था। वो भी अरेस्ट हो चुका है। वो धर्मांतरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने का जिम्मा संभालता था। ये पैसा भारत में धार्मिक कट्टरता फैलाने, युवतियों को फंसाने और उनका धर्म परिवर्तन कराने जैसे कार्यों में खर्च किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह आईएसआईएस के कट्टरपंथी मॉड्यूल की तर्ज पर ही काम कर रहा था। उनके तौर तरीके, फंडिंग चैनल और नेटवर्किंग उसी शैली में संचालित हो रही थी। पीड़ित परिवार की बात करें तो उनके शब्दों में वो दर्द और झटका साफ नजर आता है जिसे किसी भी सामान्य परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा। जिन 2 बहनों की गुमशुदगी के बाद ये मामला सामने आया, उनमें बड़ी बेटी कभी नवरात्रि के व्रत रखती थी, देवी देवताओं में श्रद्धा रखती थी, लेकिन बहकाने के बाद वो गणेश भगवान को अचानक सूंड वाला देवता कहने लगी, हिजाब पहनने लगी, पर्दा करने की बात करने लगी और अपने परिवार को बुत परस्त कहकर उनका विरोध करने लगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने 4 साल तक अपनी बेटी पर नजर रखी, लेकिन आखिर में वो अपनी 19 साल की बहन को लेकर भाग गई। बाहर उसे बहकाने वाला गैंग तैयार था। उसने उसे सपोर्ट किया और दोनों के निकाह की भी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर ये हो क्या रहा है? आप देखिए, छांगुर बाबा से लेकर बलरामपुर से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर रायपुर तक, रायपुर से लेकर जयपुर तक धर्मांतरण का खेल आखिर चल क्यों रहा है? धर्मांतरण मामले को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कहां पहुंची? रहमान के घर पर पहुंची। रहमान का घर 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में बना हुआ। रहमान के 5 भाई हैं। पिता इलियास का कहना है कि रहमान
शांत स्वभाव का था। उसके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं मां के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन आगरा पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर रहमान को धर्मांतरण मामले का आरोपी बना लिया है। मयंक त्यागी हैं हमारे संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। धर्मांतरण के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में गिरफ्तारी आगरा के रहमान की भी हुई है। रहमान के घर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। तमाम सवालात जो है देश के जहन में है, आखिरकार रहमान का नेचर क्या है, किस तरीके से वो यहाँ रहता था, इन तमाम सवालों को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम उनके घर पहुंची है। घर का दायरा 15 वर्ग गज के दायरे में बना हुआ है। ये छोटे से कमरे में रहमान और उसके भाई रहते थे, माता पिता रहते थे और ऐसे में तमाम आरोप माता पिता की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल माता पिता का ये भी कहना है कि रहमान जो है नेचर वाइज बहुत अच्छा है। आखिरकार किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, पहले माँ का दर्द जान लेते हैं। रोना है, देश सवाल आज कर रहा है कि रहमान जो है धर्मांतर से जुड़ा हुआ है। आंखों के आंसू आज क्या कह रहे हैं? मैं माँ हूँ, मेरा दिल तड़प रहा है मेरे बच्चे के लिए। मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा बच्चा मैंने पाला बच्चे को, ये समझ लो कि बिल्कुल घर के अंदर पाला मैंने अपने बच्चे को। मेरा बच्चा ना कहीं बाहर जाता है, ना कहीं निकलता है और ना किसी शौक में ऐसी तक नहीं खाता है मेरा बच्चा। कितने बेटे हैं आप? मेरे 5 बेटे हैं। रहमान कौन से नंबर का बेटा? जी सबसे फर्स्ट नंबर का। जिम्मेदारियां बड़ी थी, बताया जाता है जूते की फैक्ट्री में स्टिकर का काम करता था, उससे पहले कॉल सेंटर में काम करता था। ये बेटा ऑफिस में काम करता था। जी 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 जी। कभी ऐसा लगा कि उसके साथ कहीं बाहरी लोगों का आना जाना था, मेल मिलाप था? जी बिल्कुल नहीं। माँ का दर्द तो ये है कि बेटा अच्छा ही रहता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी कोई। यहाँ मुझसे पूछिए, कभी कोई आता जाता भी नहीं था मेरे घर पे। कैसा नेचर था उसका? बहुत अच्छा नेचर था मेरे बच्चे का। घर के अंदर अपने भाइयों को, बहनों को, भाइयों को, माँ को, बाप को अच्छा टाइम दिया करता था। अपने घर के अंदर ही बैठता था। धर्मांतरण का बड़ा आरोप लगा है, बड़ी भूमिका उसकी दिखाई गई है, सोशल मीडिया का यूज भी दिखाया जा रहा है, पॉडकास्ट, तमाम चीजें। जब ये खबर आपने सुनी तो आपको कैसा लगा? कितनी जानकारी आपको पहले से? हमें कोई जानकारी नहीं इस मामले के अंदर, क्योंकि जब हमसे ज्यादा कौन जानता है बच्चे को, एक माँ बाप से ज्यादा कौन जानेगा बच्चे को। ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है मेरे बच्चे के ऊपर। न्यायालय से 10 दिन की रिमांड उसकी ली गई है और पुलिस का पूरे कॉकस उसके ऊपर तमाम सवालों के साथ है। एक माँ के तौर पर आज बेटे के लिए क्या दर्द है, किस तरह की आज की अंदर की प्रताड़ना है? मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मुझे अपने बच्चे को माँ से बेदाग बिल्कुल निकालना चाहिए। मेरे बच्चे पे कोई जुर्म नहीं लगना चाहिए। मेरा बच्चा बेदाग है बिल्कुल। ऐसे में पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिता के तौर पे इलियास जी, 5 बेटे हैं आपके। कहीं ना कहीं देश में एक बड़े धर्मांतरण का बड़ा खुलासा आगरा पुलिस की तरफ से किया गया है। बेटे की भूमिका सामने आई है, क्या दर्द है, किस तरह की शिकायत सरकार से है, बेटे को लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है आप, ये तो दर्द वाले ही जाने, किसी को एहसास नहीं होता इस बात का। अगर मेरा कोई सा भी बच्चा, रहमान से क्या मतलब, मेरे 5 बेटे हैं और 5 आप किसी से भी सवालात कर सकते हैं। और ये रहमान जो है सिर्फ काम से काम रखता था, ना इसके कोई यार है या ना दोस्ती है, सिर्फ काम और घर, काम और घर। पुलिस ने गिरफ्तारी की, जानने का प्रयास नहीं किया क्या? अब जब आप ये कह ही रहे हैं कि मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तमाम दस्तावेज, तमाम चीजें सामने रखी है, पुलिस से बात हुई? नहीं, हमारी कोई नहीं कह रहा है कि कोई मतलब, हम गए सब जगह, बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचे, सबने मतलब सुन के नहीं, मतलब अनदेखा हो गया। मतलब ये तो अचानक ये मतलब एकदम मतलब पहाड़ से ऐसे जैसे पहाड़ तोड़ दिया गया हो, मतलब एकदम इल्जाम, मतलब सीधे साधे को फंसाने का। तो क्या है मतलब, किसने फंसाया, किसने साजिश करी है? अगर ऐसा मतलब होने लगा तो इंसाफ तो मिल जाएगा दुनिया से। ऐसे में आप मानते हैं, एक तरफ तो आपका जो पिता का प्यार है वो समझ में आ रहा है, अगर कल पुलिस इस बात को साबित करती है कि रहमान गलत है तो आपका क्या नजरिया रहेगा? हमारा तो हम यकीन नहीं कर सकते, हम खुद जहर दे देते ऐसे बच्चे को। अगर हमारे बच्चे ऐसी संगत होता हम खुद जहर दे देते मालूम होने से पहले पुलिस से। अगर कल आरोप सिद्ध होते हैं तो आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को जहर दे दूंगा? जी हाँ, क्योंकि हमारे मतलब इस्लाम में किसी को मतलब ऐसे जबरदस्ती किसी को कुछ करने की अनुमति नहीं है। ये तो मतलब जरूर फंसाया जा रहा है, झूठा आरोप है। अब मैं नहीं,
यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब परिवार रहते हैं, मिक्स है, खाना पीना अच्छा है। अगर जो आरोप मतलब हमारी प्रशासन लगा रहा है, अगर वो सबसे पहले वो बस्ती पड़ोस में किसी की शिकायत मिलती है, कोई एक्शन लिया जाता, कोई इससे पहले कोई लड़के का आपराधिक इतिहास या किसी मामले में पुलिस वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे का कोई भी ऐसा भी नहीं है जैसे बस्ती पड़ोस में कोई किसी से झगड़े से भी वो दूर रहता था। कोई कैरेक्टर नहीं है, कहीं भी नहीं है दुनिया। पढ़ा लिखा कितना था? इंटर करीब। इंटर में ये भी बताया जा रहा है कि वो 12th फेल था है। हाँ, इंटर करीब है, मतलब हम अनपढ़ हैं, हमें अंगूठा टेक, इंटर फेल है। हमने ये सब जगह यही बताया, इंटर फेल है, मतलब इंटर करा लेकिन फेल हो गया था। उसके वीडियोस जो है पूरे देश भर के जहन में एक सवाल छोड़ रहे हैं कि 12th फेल व्यक्ति जो है इंग्लिश कैसे बोल रहा है, पॉडकास्ट कैसे कर रहा है। इंग्लिश बोलना हिंदुस्तान में गुनाह है, बिना पढ़ा लिखा। वो तो मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, और अनाड़ी भी जब किसी उसको हो जाता है काम में तो वो अनाड़ी भी बोलता है। आज देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनका निर्णय बहुत अच्छा है कि दोषी को सजा मिलेगी, अनदोषी को मतलब निकाला जाएगा। ऐसे में उनसे योगी साहब से मेरी प्रार्थना है, इंसाफ हो मेरे साथ। और पुलिस जो आरोप लगा रही है उसकी बिल्कुल पुलिस की भी जांच बैठा ली जाए और बच्चे की भी, समझे। ऐसे में ये माँ बाप हैं, सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर साजिश के तहत फंसाने की बात कर रहे हैं। सीधा ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बेटा मेरा गलत है तो पूर्ण तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय ये सीधे तौर पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं लव जिहाद और जिम जिहाद पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि सरकार उस दिशा में काम कर रही है जहां पर साजिश के तहत ऐसे काम किए जा रहे हैं। सरकार मामले में सख्त एक्शन लेने जा रही है, लेकिन समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप सुनिए हमारे संवाददाता कुलभूषण से क्या बात की। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद, जिम जिहाद जैसे लगातार मामले उत्पन्न नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है और समाज को भी पहल करना चाहिए। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से हो रही है, पर समाज को भी इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। सर, पर पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या कठोर कार्रवाई में और क्या कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को? बहुत अच्छी सख्त एक्शन ली जा रही है। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटना सामने आती है उन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ऐसे मामले कैसे रुकेंगे? क्या कुछ एक नहीं, मैंने बोला ना, समाज को जागरूकता करने की आवश्यकता है। बिल्कुल साफ तौर पे कैलाश विजयवर्गीय का यही कहना है कि जो लव जिहाद के मामले हैं, इस मामले को लेकर समाज को जागरूकता लानी पड़ेगी और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इंदौर सहित भोपाल, तो इन मामलों में पुलिस प्रशासन और सरकार सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना,